हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज आपका भाई एक नया टॉपिक के साथ आ चुका है, परंतु अपना चैप्टर जो है वही चल रहा है। और आज आपको हम बता दें एक चीज़, तो जो हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था चुनाव आयोग के बारे में और किन किन परिस्थितियों से हमारे देश में 1991 में चुनाव हुआ, किन किन समस्याओं का समाधान करते हुए हमारे जो चुनाव आयोग हैं उन्होंने चुनाव करवाया। अब देखिए दोस्तों, हमारा चैप्टर तो वही चल रहा है, दल का प्रभुत्व का दौर। और पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व, ये हमारा टॉपिक है, जिसमें किस प्रकार से पहले चुनाव में जो है कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था पूरे देश में। ठीक है दोस्तों, इसी के ऊपर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग सभी सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा पूरी तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 489 सीटों में से 364 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल किया था दोस्तों। पूरे देश में नहीं कह सकते, परंतु 489 सीटों में से 364 सीट में से 364 सीट हासिल किया था। ये है कांग्रेस की बात। और दूसरी बात क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक दोस्तों, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर थी और उन्होंने कुल कितनी सीट पाई थी, 16 सीट। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कुल 16 सीट पाई थी। अब देखिए, जो कि कांग्रेस के बराबर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कहाँ वो 364, कहाँ ये 16। कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल बराबर में मैच नहीं खा रहा है। अब दोस्तों देखिए, भारत में कुछ ऐसे भी राज्य थे जो मतलब कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं थे, ठीक है तो, और वहाँ पे कांग्रेस बहुमत हासिल नहीं कर पाई। उनका मैं भी नाम लेने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है त्रावणकोर, जो कि कोचीन होता है और केरल का एक हिस्सा है। ये एक जगह का नाम है पूरा, त्रावणकोचीन, और ये केरल का हिस्सा है। दूसरा है मद्रास और तीसरा है उड़ीसा। इसमें क्या है कि कांग्रेस ने अपना जो है सत्ता का प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए सभी राज्यों में कांग्रेस अधिकतर सीट पाई थी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे है पूरे देश में राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस का शासन हुआ। परंतु कुछ देर बाद क्या है कि मद्रास और जो उड़ीसा और ये है त्रावणकोर कोचीन, जो केरल का हिस्सा है, इन पे भी कांग्रेस ने अपना स्थापित कर लिया था दोस्तों। इसमें भी अपना शासन स्थापित कर लिया। उसके बाद पूरे देश में राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस का शासन होने लगा, जो कि हमारा प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। 1947 से लेकर 1950 तक अंतरिम शासन चला रहे थे। और उसके बाद जो 1951 में पहली आम चुनाव हुआ, तो उसी के साथ हमारा जो है लोकतांत्रिक रूप से हमारे देश में शासन होने लगा। अब देखिए, अगर हम दूसरा आम चुनाव की बात करें, जो वो क्यों हुआ था 1957, और तीसरा हुआ था 1962 में। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि इसमें भी कांग्रेस का जो है प्रभुत्व ज्यादा था दोस्तों। 1957 वाले चुनाव में भी कांग्रेस को आम चुनाव में ज्यादा सीट बहुमत हासिल हुआ था। इसी के साथ साथ जो है विधानसभा में भी उनकी मतलब इतनी सीट हासिल नहीं हुआ था, विधानसभा में हासिल नहीं हुआ था, परंतु जो लोकसभा थे उनकी सीट हासिल ज्यादा हुआ था दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं, इसमें थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ पे लिखा कांग्रेस की दूसरा आम चुनाव में 3/4 सीट मिली थी। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कांग्रेस के आम चुनाव में 3/4 सीट मिली थी, परंतु विधानसभा में उतनी हम नहीं कह सकते, ठीक ठाक था। लेकिन देखिए, विधानसभा में चुनाव में कांग्रेस की बहुमत हासिल नहीं हुआ, मैंने लिखा है ना, विधानसभा में चुनाव में कांग्रेस को बहुमत हासिल नहीं हुआ, वहां पे वो लोग नहीं कर पाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के अगुवाई में एक गठबंधन सरकार तैयार हुआ। मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है गठबंधन सरकार बनाई, किसके प्रतीक, कांग्रेस के प्रतीक, हम कांग्रेस को हराएंगे। ठीक है दोस्तों, परंतु कहाँ कांग्रेस पार्टी और कहाँ ये कम्युनिस्ट पार्टी, कहाँ बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है। कहाँ वो 364 ले रखा है, कहाँ ये 16 ले रखा है, कहाँ से मैच होगा दोस्तों। गठबंधन बनाने का भी कोई फायदा नहीं है, परंतु बनाना चाहिए, सही बात है, हराने के लिए करना चाहिए। अब देखिए